हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआई बबल के बारे में। ठीक है, तो एआई बबल के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे क्रिकेट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई है इसके बारे में, और बहुत सारे लोग ऐसा मानना है कि ये एआई का एक बबल है और ये जल्दी ही फूट जाएगा। ठीक है, बस्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एआई का फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपको एआई सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरह के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, एआई बबल को बात करने से पहले ना, हम पहले बात करते हैं डॉट कॉम बबल की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डॉट कॉम बबल की बात कर रहे हैं इसके बारे में कि एआई का बबल है वो डॉट कॉम बबल जैसा ही है। ठीक है, तो जिसको डॉट कॉम बबल नहीं पता ना, पहले मैं बता देता हूँ। तो डॉट कॉम बबल 1990 के टाइम में, जिस टाइम इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम क्या होता है, इंटरनेट का एकदम से बूम आ गया था। तो सारी जो कंपनी थी उस टाइम पे सब अपनी वेबसाइट बना रही थी, तो सब अपनी वेबसाइट के पीछे डॉट कॉम लगाना चाह रही थी। उसी को डॉट कॉम बूम बोलते हैं। कि मतलब सारी वेबसाइट वेबसाइट मतलब सारी कंपनी जो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रही थी, उनको बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग और बहुत ज्यादा एडवांस माना जाता था, और उनमें इन्वेस्टर सारा पैसा लगाते थे अच्छा खासा। क्योंकि उनको लगता था ये कंपनी बहुत ही ज्यादा कुछ इनोवेशन कर रही है, कुछ ऐसा कुछ नया कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट बना रही थी अपनी, डॉट कॉम लगा रही थी अपनी वेबसाइट के पीछे, मतलब अपने नाम के पीछे डॉट कॉम, मतलब डॉट कॉम बबल था वो। ठीक है, तो वो बबल इतना ज्यादा बन गया कि सारे इन्वेस्टर थे ना, मेजोरिटी इन्वेस्टर थे, सब लोग उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाने लगे जो अपनी वेबसाइट बना रही थी कंपनी, या फिर अपना बिजनेस को धीरे धीरे ऑनलाइन लेके जा रही थी। तो 1990 से लेके 2000 तक जो 10 साल थे ना, वो डॉट कॉम बबल माना जाता है। कि उस टाइम पे इतना ज्यादा इतना ज्यादा मतलब इंटरनेट का ज्यादा एकदम से बूम आया, और सारी इन्वेस्टमेंट सारी इंटरनेट वाली चीजों में जाने लगी। ठीक है, तो वो बबल फिर बस्ट हुआ। फिर उसके बाद 2000 में एकदम से रिसेशन आ गया फिर से, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा ज्यादा लगा दिया था। और बाद में वो उतना जो कंपनी थी, अब आप वेबसाइट बना दोगे तो उतनी सेल्स नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतना था नहीं पूरे वर्ल्ड में ना। तो वेबसाइट बना के भी आप क्या ही करोगे जब कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे फिर वो 10 साल तक उसमें बहुत पैसा लगा इंटरनेट की चीजों में। उसके बाद वो बस्ट हो गया। बस्ट होने के बाद फिर रिसेशन आ गया 2000 में, 2001 2 में फिर रिसेशन रहा। फिर धीरे धीरे चीजें रिकवर हुई। ठीक है, तो ये कहानी थी डॉट कॉम बबल की। सिमिलरली ऐसा बोला जा रहा है कि जो एआई बबल है ना, वो भी डॉट कॉम बबल की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी एआई में बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है सडनली। और उसके बाद ये बस्ट होगा, जितना रिटर्न नहीं दे पाएगा और ये बस्ट हो जाएगा। तो फिर एआई का फ्यूचर क्या होगा, मैं एआई सीखना चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह की चीजें बहुत सारी निकल के आती है इससे। और स्टूडेंट्स में बहुत सारा इससे रिलेटेड कंफ्यूजन भी है कि हमें एआई करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, देखो कोई भी बबल हो, चाहे वो डॉट कॉम बबल हो या एआई बबल हो, वो दो वर्ड से बनता है। ठीक है, एक तो अपना जैसे एआई और एक बबल। ठीक है, तो पहले हम बबल की बात करते हैं। बबल वो चीज होती है जिसमें जो जिस जिस बात में हवा भरी होती है सिर्फ। ठीक है, और वो अंदर से खोखला होता है और उसमें हवा भरी होती है, हवा की वजह से फूलता है, और वो एक दिन फट जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा सॉलिड नहीं होता है, वो फट जाता है बबल। ठीक है, तो वो होता है बबल। अब बात करते हैं जो, अगर हम डॉट कॉम बबल से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो डॉट कॉम बबल जो था वो जो इंटरनेट की वजह से आया था, उसमें इंटरनेट तो आज भी है। ठीक है, वो बबल बस्ट हो चुका था, लेकिन इंटरनेट, वो बबल बस्ट होने के बाद भी वो इंटरनेट आज भी है। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी उस टाइम बनी थी, जावास्क्रिप्ट, डॉट नेट, ठीक है, या जो भी पीएचपी, जो भी टेक्नोलॉजी उस टाइम बनी थी, एचटीएमएल सीएसएस, वो आज तक यूज हो रही है। ठीक है, 30 साल के बाद भी वो यूज हो रही है। तो इट मीन्स की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो वहां पे रहती है हमेशा। जो बबल है ना, बबल क्रिएट किया जाता है लोगों के द्वारा, कुछ कंपनीज के द्वारा, कुछ बिजनेसमैन के द्वारा। वो सिर्फ उनका अपना सेल्फिश मोटिव होता है, उसको हाइप क्रिएट करना। बबल बबल का मतलब हाइप क्रिएट कर देना। उसके अराउंड में इतनी हाइप क्रिएट कर देंगे कि वो ऐसा लगने लगेगा कि यही सच्चाई है। ठीक है, तो एआई के साथ भी सेम चीज हो रही है कि उसके अराउंड इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कुछ लोगों ने, कुछ बिजनेसमैन ने, कुछ कंपनीज ने, कि ऐसा लग रहा है कि एआई ही सब कुछ करेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो जो जो हाइप है ना, वो एक अलग चीज है, और जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग चीज है। जैसे इंटरनेट वो जो टेक्नोलॉजी थी वो आज भी उतनी ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। मतलब इंटरनेट आज, अगर सोचो इंटरनेट अगर नहीं है दुनिया में, तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, सब रुक जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। तो उसी तरह वो जो बबल था वो फूट के चला गया वहां पे। वो कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए बबल बनाया था, और वो बबल चला गया वहां पे। डॉट कॉम बबल की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली एआई में भी कुछ ऐसा बबल बनाया जा रहा है। कुछ कंपनी जैसे ओपन एआई लगा लो, माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी जो इसमें इन्वेस्ट कर रही है हैविली, एनवीडिया है, जो भी है, मतलब जो इन्वेस्ट कर रही है ऑब्वियसली, मेटा और ये सब, गूगल, तो ये सब इन्वेस्ट कर रही है। तो इनका सेल्फिश मोटिव है कि हमें अपना इसमें पैसा हमने लगाना है, और इन्वेस्टर से पैसा मतलब बहुत सारा लेना है इसके नाम पे है। लेकिन अगर हम एज ए स्टूडेंट, या हम एज एन इंजीनियर, या फिर एज ए प्रोफेशनल अगर हम देखते हैं ना, तो एआई जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी टेक्नोलॉजी है, और फ्यूचर में भी रहने वाली है ऑब्वियसली। क्योंकि कभी भी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो बैकवर्ड नहीं जाती है। एक चीज अगर इन्वेंट होगी है, तो उससे बेटर कुछ इंप्रूवमेंट होगा उसी में,
कैसे कुछ बेटर इन्वेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया एकदम से एआई को भूल जाएगी और सब एकदम से सभी याददाश्त चली जाएगी और सब बोलेंगे एआई क्या है भाई, हम तो मतलब कोविड से पहले के टाइम में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जो कुछ इनोवेशन होता है उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट होता है, उससे रिलेटेड कुछ नई टेक्नोलॉजी और डेवलप होती है, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, वो सब चीजें और ज्यादा एडवांस होती जाती है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रेशन होती है टेक्नोलॉजी में, कभी भी बैकवर्ड में हम नहीं जाएंगे। तो एक बार जो अगर एआई बन चुका है वो एआई बन चुका है, अब उसके आगे ही चीजें जाएंगी। तो उसके बारे में कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि एआई दुनिया से खत्म हो जाएगा और एआई कुछ टेम्परेरी चीज थी और पूरी दुनिया भूल जाएगी एआई को। ऐसा नहीं होने वाला है, वो सब चीजें आगे और बढ़ती जाएंगी। ठीक है, वो जो कंपनीज हैं जो इसमें पैसा पुश कर रही है, वो एक अलग मोटिव है, वो एक अलग गेम है, वो उन कंपनी का प्रॉफिट है पर्सनल। जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ, जो कंपनीज है वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ही अपना एक हाइप बनाती है कि भाई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो, ज्यादा पैसा इंजेक्ट किया जाए उधर से और हमारे ज्यादा मतलब एक शेयर का प्राइस बढ़े। उनका एक अलग मोटिव होता है हाइप बनाने का। ठीक है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, इंजीनियर को रिप्लेस कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो उनका अपना नैरेटिव होता है, वो अपना एक गेम प्लान होता है। तो उस पर हमें ध्यान देने की कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। हमने किस पे ध्यान देना है, हमने ध्यान देना है एआई पे, क्योंकि एआई एज ए टेक्नोलॉजी मतलब एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में इसकी यूज केस और बढ़ेंगे। अभी तो कंपनी सारी सिर्फ यूज केस को डिस्कवर कर रही है सिर्फ, कि अभी उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे यूज करेंगे। धीरे धीरे इसके यूज केसेस और बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे एआई में और भी एडवांसमेंट होंगे और नई नई फीचर्स ऐड होंगे, इनमें नई नई चीजें आएंगी और उसको और ज्यादा यूजेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो और ज्यादा यूज केस भी बढ़ेंगे और कंपनीज भी आएंगी जो कि एआई से एआई ड्रिवन होंगी मेनली। ठीक है, तो वी आर जस्ट इन इनिशियल फेज ऑफ एआई राइट नाउ। ठीक है, तो अभी से अगर सोचना कि एआई का बस्ट हो जाएगा बबल या समथिंग, बबल बस्ट हो या नहीं हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एक जो उसका बेस है ना, ग्राउंड है उसका, उस पर ध्यान देना है। जो बेस है वो एआई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके अराउंड कुछ भी हाइप बनाई जा रही है, कुछ भी नैरेटिव दिया जा रहा है, कुछ भी स्कैम चलाया जा रहा है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें एआई टेक्नोलॉजी है उसको सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी अब बात आती है कि आपको क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो सारी जो जिस तरह की जैसे आपने वेब डेवलपमेंट किया है, कुछ किया है, इसी तरह एआई भी एक स्किल है। ठीक है, जैसे हम फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेवऑप्स है, क्यूए इंजीनियर है। ठीक है, इसी तरह ना एक और नई एक और स्पेशलिटी ऐड हो जाएगी, एआई इंजीनियर। ठीक है, एआई इंजीनियर क्या होगा, कभी भी जैसे एआई का अगर हम यूज केस की बात करें, एआई का यूज केस ना उतना बड़ा नहीं होता। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो तो एंड मतलब जैसे वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड बैक एंड ये सब, वो तो एंड टू एंड मतलब बहुत ज्यादा काम होता है। बट जो एआई है ना वो एक छोटा सा फीचर होता है सिर्फ। ठीक है, तो जो एआई की टीम होगी ना, कभी भी ऐसा नहीं होगी वो टीम रेगुलर काम करेगी उस प्रोजेक्ट पे। हो सकता है कि वो थोड़ा एक उस पे एज ए फ्रीलांस या फिर उस पे छोटे टाइम के लिए काम करे, वो फीचर डेवलप करे, वो फिर वो टीम चली जाएगी सिंपल। ठीक है, या फिर उस टीम को छोटा मोटा मेंटेन करने के लिए उस फीचर के लिए एआई ना कभी पूरा प्रोजेक्ट में एआई नहीं होता। एआई हमेशा एक फीचर है। जो अभी का अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, एआई एक फीचर होता है। किसी प्रोजेक्ट में एक दो तीन फीचर होते हैं एआई के, वो फीचर डेवलप करने के लिए एआई की टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है। तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये मतलब बबल है, बस्ट होगा नहीं होगा, वो उससे आपको नहीं लेना देना। जो बस्ट होगा तो वो बस्ट होगा ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए बस्ट होगा। ठीक है, जो जो अंधा पैसा लगाए जा रहे हैं ना, कि उनको लग रहा है कि एआई में वो पैसा छाप देंगे बिल्कुल खतरनाक तरीके से, वो बस्ट होगा। तो उनका जो फेक नैरेटिव है या फिर उनका जो एक ड्रीम है ना, जो फेक ड्रीम है, वो बस्ट होगा अगर होगा तो। एआई एज ए टेक्नोलॉजी बस्ट नहीं होने वाली। ठीक है, टेक्नोलॉजी विल स्टे है। तो आपको टेक्नोलॉजी सीखने पे ध्यान देना है। बस्ट जो एआई का जो वो बस्ट होगा तो इन्वेस्टर पैसा लगाना बंद कर देंगे उसमें, फिर जो कंपनी है उनको शेयर प्राइस गिर जाएगी, जो एआई का हाइप बनानी है ज्यादा। ठीक है, तो नो डाउट हाइप डेफिनेटली बन रहा है और सभी अपना सारी कंपनी उसके पीछे भागने की कोशिश कर रही है कि एआई में हम कुछ करें। हम हर एक अपने एआई का लिखे जा रही है हर एक कंपनी अपने बारे में कि हम एआई कर रहे हैं, एआई ड्रिवन है, एआई में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जेनेटिव एआई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी सब कुछ कर रहे हैं अपना। ठीक है, वो उनका अपना सर्वाइवल गेम है उनका। ठीक है, लेकिन आपको अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है तो आपको एआई सीखना पड़ेगा। ठीक है, एआई आप कहीं से भी सीख सकते हो। एआई के भी ना बहुत सारे टाइप है। मैं अभी रिसेंट जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कौन से टाइप है एआई इंजीनियर के भी। एआई इंजीनियर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ऐसे नहीं कि एआई इंजीनियर जैसे फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड में भी आप रिएक्ट डेवलपर भी हो सकते हो और आप एंगुलर डेवलपर भी हो सकते हो। ठीक है, आप व्यू जेएस डेवलपर भी हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आप बोले जाओगे फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, सिमिलरली अगर एआई में भी अलग अलग इसमें स्पेशलिटी होती है। अगर आपको एआईएमएल कर लिया तो आप एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए, जेन एआई इंजीनियर बन सकते हो आप। ठीक है, आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, इस तरह अलग अलग स्पेशलिटी है, वो आपको मास्टर करनी पड़ेगी। और अगर कोई सारे धीरे धीरे करके एक स्पेशलिटी को और मास्टर कर लेगा तो वो फुल एआई इंजीनियर बन जाएगा, फिर उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इट्स लाइक कि फुल स्टैक डेवलपर बन जाएगा। ठीक है, एआई में एटलीस्ट मतलब आप एनालॉजी समझ रहे हो ना, कि जैसे वेब डेवलपमेंट में भी एक टेक्नोलॉजी
सीख के भी आपका काम चल सकता था, ठीक है। किसी को रिएक्ट आती सिर्फ, वो रिएक्ट पे ही काम करेगा, ठीक है। रिएक्ट के अलावा उसको कुछ नहीं आता, बाकी दूसरे लोग डेवलप करेंगे अगर कुछ दूसरा काम आएगा तो प्रोजेक्ट में, ठीक है। वो सिर्फ रिएक्ट पे करेगा। सिमिलरली एआई में भी अगर किसी को एनएलपी आती है सिर्फ, वो एनएलपी वाली चीज करेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। या किसी को अगर डीप लर्निंग की पता हो डीप लर्निंग करेगा, या फिर किसी को मशीन लर्निंग का काम होगा मशीन लर्निंग वाला करेगा, ठीक है। किसी को जेन एआई वाला काम होगा जेन एआई वाला करेगा। इस तरह करके अलग अलग स्पेशलिटी भी हो सकती है, और एक बंदा भी इनको सीख सकता है। वो जो एक बंदा है वो कंपनी में ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा। वो बंदा फिर मतलब किसी भी रोल में उसको फिट कर सकते हैं। एआई का कोई भी टास्क आता है तो उसको दे सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी कंपनी में देखता हूँ कि अलग अलग जो एआई की टीम है उनको अलग अलग टाइप के टास्क मिलते रहते हैं। उनको एक बार जेन एआई का मिल गया, फिर एक बार उनको मशीन लर्निंग का टास्क मिल गया, कुछ फिर उनको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मिल गया। इस तरह उनको अलग अलग प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से अलग अलग टास्क मिलते रहते हैं। तो अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है तो जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, कि इसमें आपको अलग अलग चीजों में स्पेशलिटी करनी पड़ती है। नहीं तो आप एक अगर आप जेन एआई इंजीनियर बनोगे तो वो एक छोटी स्पेशलिटी है। बट आप एक मशीन लर्निंग भी सीखना चाहोगे तो मशीन लर्निंग अलग आपको सीखनी पड़ेगी, और आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस सीखनी पड़ेगी, वो भी अलग से सीखनी पड़ेगी। इन सब की लाइब्रेरीज भी अलग अलग है, इन सब का यूज केस भी अलग बनते हैं, सब कुछ अलग है इनका, ठीक है। तो अगर आप पूरा इंजीनियर एक कंप्लीट पैकेज बनना चाहते हो तो आप धीरे धीरे सब, अगर सब चीजों मास्टर कर लोगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली जो एआईएमएल का जो कोर्स लॉन्च किया था वो टोटली फोकस्ड है मशीन लर्निंग के ऊपर। मशीन लर्निंग का मतलब है कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग जो स्टेटिस्टिक के थ्रू होती है, ठीक है। अभी पहले से स्टेटिस्टिक के थ्रू होती थी, मतलब कि हम कुछ डेटा, उसको डेटा पास करते जाएंगे, डेटा भरते जाएंगे, उसके अंदर डेटा सेट, कोई एक लार्ज डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन करेंगे, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बेस पे या उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। प्रिडिक्शन करता है, या फिर वो क्लासीफाई करता है चीजों को, या फिर वो कैटेगराइज करता है चीजों को, ठीक है। इस तरह की चीजें करता है। वो जो मॉडल करता है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू होता है, वो होता है मशीन लर्निंग, जो मेरा कोर्स है बेसिकली, ठीक है। और जो अब जैसे जेन एआई है वो एक कुछ जनरेट करना है, मान लो कुछ नई चीज हमें जनरेट करनी है, कुछ वीडियो जनरेट करनी है, एलएलएम से सारे, वो सारे जेन एआई पे ही काम करते हैं। कोई वीडियो जनरेट करनी है, कुछ करना है, वो चीजें जेन एआई का पार्ट बन जाती है। या फिर किसी को अलग अलग जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, आप नेटफ्लिक्स और ये सब देखते हो, वो एक अलग चीज बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग यूज केस हैं। बट जो अभी जैसे मैंने लॉन्च किया था, मेरा जो कोर्स अभी चल रहा है उसमें 34 वीडियोज ऑलरेडी डल चुके हैं, वो मशीन लर्निंग का कोर्स है। मशीन लर्निंग के बाद मैं जेन एआई का कोर्स भी लेके आऊंगा, तो फिर उसमें वो स्पेसिफिक फोकस होगा जेन एआई पे। ऐसे करते मैं 3-4 कोर्स में पूरा एआई कवर कर दूंगा, और फिर आप अगर वो तीनों चीज 3-4 चीज आप कर लोगे, 3-4 कोर्स, तो आप पूरा एआई इंजीनियर कंप्लीट बन जाओगे। फिर आप एक फुल स्टैक आप बन जाओगे, फुल स्टैक एआई इंजीनियर बन जाओगे, समझ रहे हो। तो ये चीजें तो आपको अपनी लर्निंग में फोकस करना चाहिए। एआई बबल है नहीं है उसमें आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। बबल जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो उन्हीं को हार्म करेगा, ठीक है, आपको हार्म नहीं करने वाला है। आप एक डेवलपर हो तो आप डेवलपर की तरह सोचो। डेवलपर का काम होता है चीजें नई सीखना, और उनको प्रैक्टिकल करना, इंप्लीमेंट करना, और अपने रिज्यूम में ऐड करना, ठीक है। और उसके बेस पे सर्च करना, जॉब सर्च करना, ठीक है। तो आप उसी फोकस करो। एआई से रिलेटेड आप अगर और कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, वहां से आप पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे से। और जो कोर्स, अगर आप कोर्स अच्छा लगता है तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी इसमें लर्निंग चल रही है अभी। उसको जल्दी ही, मेरा टारगेट है कि 1 मंथ में उसको खत्म करूंगा जल्दी करके, थोड़ा स्पीड अप करूंगा मैं, ठीक है। ऐसा करूंगा। उसके बाद अगर आपको कुछ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा एआई से रिलेटेड सारी प्रोफाइल्स के बारे में, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, उसमें हाई बटन का भी प्रेस करना, इससे वीडियो को रीच मिलेगी इस वीडियो को। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।